बहुत सारे मामले आपने तो बयान चलाया भी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की है इस पूरे मामले पर कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2 साल पहले भी बिहार की सरकार ने बिहार की जनता को राहत देने के लिए बढ़ती कीमतों से 5% वैट कम किया था। थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं जानना चाहूंगा, 30 सेकंड का समय आपका लूंगा, कि भारत लगभग 84% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनका आयात करता है, और जो तेल की जो कीमतें हैं अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत क्या है, उसके बाद जो कंपनियां हैं उनका एक टैक्स होता है, फिर जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाता है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर नहीं होता है, वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो बिहार की सरकार ने तो एक बार यहां के लोगों को राहत देने के लिए 5% कम किया, और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम है। लेकिन इन सबके बावजूद हम लोग इस बात से सहमत हैं कि रोजमर्रा की बहुत सारी जो चीजें हैं उन चीजों की कीमतों में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उन सबको लेकर तो सरकार इस मसले को लेकर चिंतित है, चिंता जाहिर की भी गई है। और दूसरा एक सुझाव, बहुत सिस्टमैटिक सुझाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। आप देख सकते हैं कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार जी इलेक्ट्रिक वाहन का ही उपयोग करते हैं, और जनता से कहा है कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने से पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुंचेगी और वो किफायती भी है। और आप दिल्ली या बड़े बड़े शहरों को अगर आप देखें, पटना में भी उसका चलन शुरू होने वाला है कि नहीं, सुन लीजिए ना, आपको क्या चिंता है? अरे पेट्रोल डीजल की कीमतों से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अभी आपने उतने संसाधन कहां जुटाए हैं, उतनी व्यवस्था कहां की है आपने? पेट्रोलियम अभी सीएनजी पेट्रोल डीजल से हट के हम सीएनजी पर गए, तो सीएनजी के लिए तो अभी देश में व्यवस्था हुई नहीं, आप इलेक्ट्रिक वाहनों की बात कर रहे हैं। क्या हालत है देखते रहे हैं। ये एक सुझाव के रूप में है, और जहां तक सीएनजी के वाहनों का आप इस्तेमाल देखेंगे, अभिषेक जी आप तो दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग आते हैं, बड़े बड़े शहरों में इसका चलन जो है बहुत सुचारू तरीके से शुरू हो चुका है। बिहार में भी बहुत जल्दी अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेशन लग रहे हैं। और दूसरा आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, बड़े शहरों में है, लेकिन आज दिल्ली से उठकर किसी को बिहार जाना है तो वो सीएनजी से नहीं जा सकता, क्योंकि हर जगह उसको सीएनजी उपलब्ध नहीं है। देखिए अभिषेक जी, नहीं देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनके हिसाब से सरकार उसका विस्तार कर रही है, और जो लक्ष्य रखा गया है मुझे लगता है कि उस समय से पहले यह जो हमारे पास दूसरे संसाधन है वो चले आएंगे। अभिषेक जी, पहले 15 दिनों पर महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें रिवाइज की जाती थी। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैनेजमेंट एपीएम सिस्टम आया, और हर दिन सुबह 6 बजे एक नई कीमत चली आती है, ताकि जनता अगर थोड़ा भी वेरिएशन हो रहा हो, घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तो जनता को उसका लाभ मिल पाए। एक सिस्टम लाया गया, मुझे जहां तक याद है जून 16 2017 से इस चीज को लाया गया ताकि जनता बेनिफिटेड हो सके। उसके बावजूद कीमतें बढ़ती गई। यह एकदम सत्य बात है कि पूरे देश को चलाने के लिए एक रेवेन्यू चाहिए, और अभी लोग कह रहे थे कि भाई कीमतें उस समय कच्चे तेल की कम थी, अब बढ़ गई। इनको मालूम होना चाहिए कि उस समय मुझे मुश्किल से लगता है कि 50,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू से जनरेट हो पाता था, और आज अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्सेस लगते हैं उनसे। तो यह बात एकदम तथ्यपूर्ण है कि भैया वहां से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। मैं कह रहा हूं कि उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसे टैक्सेस से वो देश के लिए ही खर्च किया जाता है। पहले विदेश के लिए होता था क्या? आप कम जनरेट करते थे ना, आप आपसे 5 गुना ज्यादा इंडिया की सरकार जनरेट करती है, 5 गुना ज्यादा। देश में जो विकास और डेवलपमेंट हो रहा है आपके समय का नहीं है, आज के समय का है, आज के समय का सरकार का डेवलपमेंट हो वाला है। और ये जो आरजेडी के लोग चिल्ला रहे हैं, जरा इस बात को बताइए ना। नहीं, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे। अभिषेक जी, हम लोग तो यहां बहस कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात का भरोसा करिए, सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस मामले को लेकर संवेदनशील है।